नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। ये ड्रैगन है, कहता कुछ है और करता कुछ है। मुख में राम बगल में छुरी। जी हाँ, ये कहावत उस पर पूरी तरह से चरितार्थ होती है। आज भारत और चीन के बीच 7वें दौर की कोर कमांडर लेवल की मीटिंग होने जा रही है। क्या निकलेगा इस मीटिंग का नतीजा? लग रहा है आपको कोई नतीजा निकलेगा? हमें तो नहीं लग रहा, क्योंकि ड्रैगन का कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि उसने एलएसी पे हेलीपैड, हॉस्पिटल और हथियार, ये 3 चीज़ वो जुटा रहा है। मतलब भारत पे साइकोलॉजिकल प्रेशर, हम युद्ध के लिए तैयार हैं, फिर टेबल पे बात कीजिए, ताकि भारत जो है डर के बात करे। लेकिन भारत भी उसी अंदाज में, उसी तरीके से बात कर रहा है। दरअसल जो छठे दौर की बातचीत हुई थी, उसमें चीन ये चाह रहा था कि पहले पेंगोंग लेक के दक्षिणी छोर पे जो भारत ने ऊंची चोटियों पे कब्जा जब किया है, वहाँ से बातचीत शुरू हो। जबकि भारत ये चाह रहा है कि पूर्वी लद्दाख के सभी पॉइंट्स को लेकर के बातचीत हो, खास तौर से देप्सोंग से लेकर के और पेंगोंग तक। देप्सोंग का क्या मसला है? देप्सोंग का जो इलाका है, वो दौलत बेग ओल्डी जो रोड जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। उसी से अक्साई चीन भी सटा हुआ है और उसी से पीओके भी। तो इस जो भी घटनाक्रम चल रहा है, इससे काफ़ी पहले उसने देप्सोंग इलाके में 4 पॉइंट पे भारतीय सैनिकों का जो गश्त है उसको रोक रखा है। भारतीय सैनिक गश्त पे नहीं जा रहे हैं, ये मसला पहले भी उठाया गया था। तो अब भारत ये चाह रहा है कि जो कुछ भी घटनाक्रम है या तनाव है, वो पूरे पूर्वी लद्दाख को लेकर है। लिहाजा देप्सोंग से बातचीत शुरू हो, फिर पेंगोंग पे आइए, फिर पेंगोंग के उत्तरी छोर पे बातचीत हो, फिर पेंगोंग के दक्षिणी छोर पे बात हो। ठीक इसके उलट चीन चाह रहा है कि नहीं, पेंगोंग के दक्षिणी छोर से बातचीत हो, और देप्सोंग तो ये मौजूदा घटनाक्रम में है ही नहीं उसके हिसाब से। तो देखना ये है कि पिछली बार ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर का जो अधिकारी है, वो भी कोर कमांडर लेवल की मीटिंग में भाग लिया था। भारत की तरफ से हरिंदर सिंह है, लिखा है। तो अब चीन जो हथियार जुटा रहा है, जो हॉस्पिटल वहाँ पे बना रहा है, हेलीपैड बना रहा है, उसका मकसद क्या है? सर्दियाँ आ गई, सर्दियों में भी डटे रहने का मकसद है। इससे साफ पता चल रहा है। दरअसल चीन की जो रणनीति थी, वो रणनीति फेल हो गई है। चीन जो है पीओके वाले इलाके को लेकर के डरा हुआ है। उसे लग रहा है कि भारत कभी भी उस पर कब्जा कर सकता है। वहीं से उसका सी पैक गुजर रहा है, तो वो भारत उसका भागीदार है नहीं। वो आपने वहाँ से भारत के हिस्से से सी पैक गुजारा है, भारत ने विरोध जताया तो आपने उसका ध्यान भी नहीं रखा। तो वो चूँकि उसकी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए ये डरा हुआ है और उसको वो अभेद्य किला बनाना चाहता है। तो भारत को उस पूरे देप्सोंग वाले इलाके से चीन काटना चाहता है। अब की बार जो चीन ने घुसपैठ किया है पूर्वी लद्दाख में, वो पहले भी चुमार में और कई जगहों पे आ चुका था, लेकिन बातचीत के बाद लौट जाता था। इस बार वो कब्जे के इरादे से आया है और पूर्वी लद्दाख में अधिकांश महत्वपूर्ण जो सेंसिटिव पॉइंट है, वहाँ पे वो कब्जा जमाना चाहता है। लेकिन भारत समझ गया है, लिहाजा उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। ये बात अलग है कि जिन पॉइंट्स पे अभी चीन का कब्जा है, वो कभी पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे, इसलिए भारत भी दबाव में है। और चीन इसलिए दबाव में है कि जिन पॉइंट्स पे उसने 1962 में कब्जा जमाया था, वहाँ भारत पहुँच गया है। तो देखते हैं कि आज की बातचीत का नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि ऐसी जो परिस्थितियाँ हैं वहाँ की, जिस तरीके से पहाड़ी इलाका है, जिस तरीके पे से वहाँ पे ठंड पड़ता है, उसका समाधान कभी जंग से हो भी नहीं सकता। तो बातचीत से ही निकले रास्ता तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन चीन मान नहीं रहा है। चीन चाह रहा है कि दादागिरी से बात बने, वो अब बनने वाली नहीं है। तो इंतजार रहेगा नतीजे का। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें